हरे कृष्णा। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एकादशी का व्रत जो है वो भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और भगवान खुश हो जाते हैं उस व्यक्ति पर जो एकादशी व्रत करता है। एकादशी व्रत दो कारणों से किया जाता है। पहला, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए और दूसरा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और इच्छा रखते हैं आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो वो भौतिक जो एकादशी होती है वो दशमी और एकादशी के दिन आती है। और अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत रख रहे हैं तो ये एकादशी और द्वादशी को मनाई जाती है। अर्थात कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम एकादशी व्रत कब करें। कई बार दो एकादशी बोली जाती हैं। इसके लिए आप ये ही चीज़ याद रखें कि जिस दिन दशमी भी है और कुछ देर बाद 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे एकादशी लगने वाली है, वो भौतिक इच्छाएं पूरी करने वाली एकादशी है जो हम इस्कॉन वाले नहीं रखते। इस्कॉन में एकादशी वो रखी जाती है जो भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए रखी जाती है। ये एकादशी जो है ये दिन के शुरू होने से एकादशी होगी और हो सकता है कि दिन के ख़त्म होने तक द्वादशी चढ़ जाए, स्टार्ट हो जाए। तो उस दिन को हम भगवान की एकादशी का व्रत रखते हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और भगवान हमें मृत्यु के समय भगवत धाम लेके जाएं। हरे कृष्णा। कई लोग सोचते हैं कि ये भी तो एक सकाम एकादशी हो गई, लेकिन इसका जो पर्पज़ है वो आध्यात्मिक है। हम यहाँ की जो इस दुनियावी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हम भगवान का संग लेने के लिए एकादशी व्रत रखते हैं। इसलिए इसको आध्यात्मिक इच्छा पूरी करने के लिए एकादशी व्रत माना जाएगा। एकादशी व्रत के दिन आप सुबह उठ के चैंटिंग कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी 1 माला, 2 माला या 16 माला या 25 माला इस दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। जो 16 माला करते हैं उनको इस दिन 25 माला ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत आप अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप निर्जला एकादशी भी कर सकते हैं हर बार। एकादशी व्रत में हम ग्रेन्स, पल्सेस और बीन्स इन 3 चीज़ों से परहेज़ करते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। चाय और कॉफ़ी हम वैसे भी नहीं पीते, तो इससे ये बिल्कुल ही निषेध है एकादशी व्रत में। तो चलिए अब और समय ना लगाते हुए हम सीधा अभी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा की ओर बढ़ते हैं और उसका महात्म्य जानते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की अगर हम बात करें तो ये श्री राम के जन्म से एक दिन छोड़ के आती है। तो अभी कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको प्रणाम है। अब कृपया आप मुझे यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था।
गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। वहाँ ललित नामक गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक सभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति का विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। वह सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई वैर नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वह इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे निसंकोच सत्य बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर हमें इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके विषय में पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आपने इस कथा में भी देखा कि जो हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उसका जो पारण होता है वो हमें द्वादशी में करना चाहिए, ना कि हमें उसका पारण एकादशी तिथि में करना चाहिए। और दूसरी बात,
हम अभी तक लाखों करोड़ों जन्म ले चुके हैं और उन जन्मों में पता नहीं हमने कितनी बार कोई ब्रह्म हत्या की होगी। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए भी, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, तभी हम भगवत धाम जा सकेंगे, उन पापों से बचने के लिए भी हमें एकादशी व्रत जरूर जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान को याद रखिए, भगवान को याद करते रहिए और उनका नाम जप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जब तक कि भगवान प्रसन्न ना हो जाएं। हरि बोल।